हेलो फ्रेंड्स, PCIT टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार गुप्ता आज आपके लिए एक ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है NCC। NCC मीन्स नेशनल कैडेट कोर। कई सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो जब कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें NCC के लिए मांगा जाता है और उनके पास NCC का सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो उनको कुछ जो भी ग्रेस मिलना होता है, जो ग्रेस मार्क मिलना होता है, उससे वो वंचित रह जाते हैं। तो आज हम जानेंगे क्या होता है NCC और कैसे इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम आपको एक एक करके बताएंगे। आप ध्यान से सुनते चलें और जानते चलें क्या होता है NCC। जैसा कि स्क्रीन पे आपने देखा कि NCC क्या है। NCC का पूरा नाम होता है नेशनल कैडेट कोर, यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर। यह भारत का सैन्य कैडेट कोर है जो छात्र और छात्राओं को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है। यानी जो आपका NCC होता है ये सैन्य कैडेट कोर माना जाता है और जो भी स्टूडेंट हैं वो इसका सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यह देश के युवाओं को जागृत करने और सेना में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आप NCC सर्टिफाइड हैं, NCC आप ले लेते हैं या इनको ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप जो सेना में पार्टिसिपेशन होता है उसके लिए आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि अगर आप सेना की भर्ती ज्वाइन करते हैं, सेना में आप अप्लाई करते हैं किसी भी फॉर्म के लिए, तो आपको क्या प्रॉफिट रहेगा, और अगर आप NCC कर लेते हैं तो आपको और क्या प्रॉफिट होता है। ये सारी चीज़ें आपको NCC के या NCC करने के दौरान आपको बताई जाती है। NCC स्वैच्छिक रूप से स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खोला गया है। जो भी हमारे कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जिन्होंने इनसे एफिलिएशन कर रखा है वो NCC कराते हैं और NCC में प्रतिवर्ष बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो इनमें पार्टिसिपेशन करते हैं और इनका सर्टिफिकेट वो प्राप्त करते हैं। NCC ये भारत की नौसेना, वायुसेना, थल सेना, इन सबको ट्रेनिंग देती है। यानी भारत की जो भी हमारी ये सेनाएं हैं, चाहे वो नौसेना हो या वायुसेना या थल सेना हो, इन NCC कैडेट को वो ट्रेनिंग देती हैं और उनको सिखाती हैं कि आप अगर किसी भी सैन्य में भाग लेना चाहते हैं, किसी भी आप सेना में पार्टिसिपेशन लेना चाहते हैं, तो क्या होनी चाहिए, क्या हर्ताएं होनी चाहिए, कैसे आपको करना होगा, सारे गाइडेंस एक एक करके उसमें आपको सिखाया जाता है। तो ये था NCC क्या होता है। अब NCC की भर्ती कौन करता है, इनको हम जानेंगे। भारत के उच्च विद्यालयों यानी हायर जो स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, यहाँ से जो है ये सोल्जर यूथ फाउंडेशन एक है। सोल्जर यूथ फाउंडेशन के द्वारा ये जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, ये एफिलेट होते हैं और इनके द्वारा कैडेट की भर्ती की जाती है। तो अगर आप भी इच्छुक हैं NCC ज्वाइन करने के लिए तो आप अपने नज़दीकी जो भी आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं वहाँ से आप संपर्क कीजिए। अगर उन्होंने NCC की मान्यता ले रखी है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी सैन्य प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपने आप को एक सिपाही के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आप एक सैन्य विभाग में किस तरीके की एक्टिविटी होती है, सैन्य विभाग में अगर हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो कैसा काम करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग के दौरान बताई जाती है और आपको ये भी पता चल जाता है कि इनका स्कोप क्या है। और इसमें पॉइंट की बात यह है कि जो छोटे हथियार हैं, ड्रिल हैं, इनका जो बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण होता है ये भी इसमें दिया जाता है। अगर आप NCC ज्वाइन कर लेते हैं तो किस प्रकार हथियारों को या और जो ड्रिल मशीनें होती हैं, इन सब की जो भी बेसिकली हमारे सैन्य प्रशिक्षण होते हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। अधिनियम जो इसका है 1950 के तहत ये बनाया गया NCC बनाने के बाद सेना में कमी को भरने के लिए भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत बनाए गए विश्वविद्यालय कोर की तर्ज पर इसकी स्थापना की गई। ये भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यानी जो भारतीय सशस्त्र बल एक हमारा अलग से कंपनी इसकी होती है, एक इसका विभाग होता है, उसकी ये युवा शाखा है, यानी यूथ ब्रांच कह सकते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। ये एक त्रिसेवा संगठन है। त्रिसेवा संगठन का मतलब हो गया कि इसमें नौसेना, हमारे वायुसेना और जो हमारे
जल सेना है, ये सब शामिल होते हैं। एनसीसी देश के युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिक बनाती है। यानी एनसीसी जो हमारा है, ये देश के जो भी युवा वर्ग हैं उनको कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे वो हम अपने देश के प्रति समर्पित कैसे हों, वो एक सच्चे नागरिक कैसे बने, किस प्रकार देश की सेवा करनी है, हमें देश की सेवा करने के लिए किस प्रकार हमेशा तत्पर रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें इस कोर्स के दौरान या इस कार्यक्रम के दौरान या इस प्रशिक्षण के दौरान सिखाई जाती है, ताकि हम अच्छे ढंग से अपने एक भारतीय नागरिक होने के कर्तव्य को समझ सकें और उनका निर्वहन कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट हमारा है DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप। ये जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड एनसीसी कैडेट हैं, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने एनसीसी में पार्टिसिपेशन ऑलरेडी लिया हुआ है, रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए ये ऐप बनाया गया है। चूंकि ये ऐप कोविड-19 की महामारी के बीच ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रशिक्षण देने के लिए इकट्ठा किसी को फिजिकली नहीं बुलाया जा सकता है ड्यू टू कोविड-19, इसलिए यह ऐप्स उन जो सैन्य प्रशिक्षण करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये काफ़ी मददगार साबित होगा। और इस ऐप के थ्रू वो अपने आप को रजिस्टर करके जितने भी प्रशिक्षण आयोजित होते हैं सब में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका उद्देश्य एनसीसी से संबंधित बुनियादी सरकारी और संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण वीडियो आदि एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। यानी जो ये ऐप्स बनाया गया, इनका मुख्य जो बुनियादी उद्देश्य है, जो बेसिकली नॉलेज है, वो ये है कि जितनी भी टोटली ट्रेनिंग के कंटेंट हैं, सिलेबस हैं, ट्रेनिंग के वीडियोज हैं, वो सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएं कि जो भी इसके पात्र अभ्यर्थी हैं, जो भी रजिस्टर्ड कैडेट्स हमारे हैं, वो उसी ऐप के जरिए प्रशिक्षण ले सकें, ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकें, क्या क्या सिलेबस हैं, कंटेंट किस प्रकार हमको पढ़ने हैं, पूरे पाठ्यक्रम को एक सीक्वेंस में कैसे तैयार करना है, इनका असेसमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें डे बाय डे प्रोवाइड कराई जाती हैं। और ऐप्स के जरिए अच्छे ढंग से हम इसका नॉलेज भी ले लेते हैं, ताकि जो इसके परीक्षाएं हों, उन परीक्षाओं में हम अच्छे ढंग से अपने आप को प्रिपेयर करके पहुँचें और अच्छे ग्रेड से हम पास हों। कैडेट ऑनलाइन प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, यानी जो भी एनसीसी के स्टूडेंट हैं वो इसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस ऐप के माध्यम से प्रमाण पत्र परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यानी इस ऐप्स के थ्रू प्रशिक्षण लीजिए, प्रशिक्षण लेने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन एजेंसी होगी जो इसकी परीक्षा कराएगी और उस परीक्षा में आप पार्टिसिपेट होंगे, परीक्षा पास कर लेंगे, देन आपको सर्टिफाइड कर दिया जाएगा, एनसीसी का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इस ऐप को डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप विकसित किया गया है। यानी जो हमारा इंडिया का विजन है, डिजिटल इंडिया, हमारा जो भारत है ये डिजिटल इकोनॉमी की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। डिजिटली सारे चीज़ें होती जा रहे हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो अच्छे ढंग से हम इसमें पार्टिसिपेट करें, अच्छे ढंग से प्रतिभाग करें, इसके लिए डिजिटल इंडिया विजन में ये हमारा एक अच्छा स्कोप है और अच्छे ढंग से ये उसमें शामिल भी हो रहा है। थोड़ा जानकारी हम आपको और देंगे कि जो ये DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 की लॉन्चिंग हुई है, इसके बारे में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, यानी डॉक्टर अजय कुमार जो हैं ये इसके रक्षा सचिव हैं। उन्होंने एनसीसी कैडेट को आधार सूचना और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 लॉन्च किया है। यानी DGNCC ट्रेनिंग ऐप, जैसा कि आप ये लोगो इसका देख रहे हैं, DGNCC ट्रेनिंग, हेडक्वार्टर डायरेक्टर जनरल एनसीसी एजुकेशन, ये जो एप्स है, ये एप्स हमारे जो रक्षा सचिव हैं इसके एनसीसी के, उनके द्वारा ये लॉन्चिंग की गई है। और इस एप्स को इंस्टॉल करने के बाद में जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो अपने आप को यहाँ से ट्रेंड कर सकते हैं और जब भी इसकी एजेंसी सर्टिफिकेशन का काम करेगी तो आप पार्टिसिपेट होइए और सर्टिफाइड हो जाइए। जो न्यू कैंडिडेट हैं जो एनसीसी में प्रतिभाग करना चाहते हैं उसके लिए
आप अपने नज़दीकी स्कूल में कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से आप संपर्क करके जान सकते हैं कि क्या वहाँ एनसीसी है या आसपास में कहाँ है। आप भी एनसीसी में ज्वाइन होके देश की सेवा के लिए तत्पर रहें। और एनसीसी सर्टिफिकेट लेने के बाद में आपको कुछ ग्रेस मार्किंग भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो दिया जाता है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब है एनसीसी सर्टिफिकेट के और फायदे क्या हैं। कुछ तो हमने बता ही दिया ऑलरेडी, कुछ और हम जानेंगे। एनसीसी उम्मीदवार को अपनी ट्रेनिंग पूरा करने पर अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। इन सर्टिफिकेट के कुछ फायदे हैं, जैसे एनसीसी उम्मीदवार को राज्य और केंद्र सरकार की नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाती है। सबसे अच्छी चीज़ ये है एनसीसी की कि आप देश सेवा के साथ साथ जो भी हमारे स्टेट लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी निकलती है उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। एनसीसी में आपको भारांक दिया जाता है। जो एनसीसी कैंडिडेट हैं, जो सर्टिफाइड हैं, उनको अलग से नंबर कुछ दिया जाता है जिनसे इनकी मेरिट भी हाई होती है। जिस उम्मीदवार के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनके लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 64 सीटें रिजर्व भी होती है। एक फ़ायदा यह भी हो जाता है कि जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, चूँकि इसमें ABCD करके ये इनके ग्रेडिंग चलते हैं, तो सी सर्टिफिकेट होने के बाद में हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी सीट अपनी रिजर्व करा सकते हैं। नेक्स्ट फायदे इसके क्या है कि एनसीसी उम्मीदवार के लिए नेवी के हर कोर्स में 6% और एयरफोर्स में 10% की छूट हर कोर्स में होती है। सबसे बड़ा फायदा एक ये भी है कि जो भी एनसीसी के लिए ज्वाइन करते हैं उनको नेवी के लिए किसी भी कोर्स में ज्वाइन करेंगे तो 6%, और अगर वो एयरफोर्स में ज्वाइन करते हैं तो 10% की छूट हर कोर्स में देगी। यानी अगर आप कोई भी, चाहे वो एयरफोर्स हो या हमारी नेवी के हों, अगर इसमें हम किसी भी कोर्स के लिए पार्टिसिपेशन करते हैं तो इतने % की छूट आपको मिलती है। लास्ट इसमें फ़ायदा यह है कि जिस उम्मीदवार के पास एनसीसी B या C सर्टिफिकेट है उनको शार्ट सर्विस कमीशन में यानी CDS में लिखित परीक्षा नहीं देनी होती है। जो CDS की परीक्षा होती है उस परीक्षा में इनको लिखित परीक्षा नहीं देना है अगर किसी के पास एनसीसी B या C ग्रेड का सर्टिफिकेट है। तो गाइज आप जान चुके होंगे कि एनसीसी कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम एनसीसी कर लेते हैं तो हमको कितने फ़ायदे मिलेंगे। आपने सारी चीज़ें अच्छे ढंग से कवर कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे एनसीसी क्या है, एनसीसी सर्टिफाइड कौन करता है, एनसीसी से लाभ क्या है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपका हर प्रॉब्लम की समस्या का सॉल्व करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम आपको ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक दिया करेंगे। थैंक यू वेरी मच।